अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, 2024 को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इस साल ने आते से ही लोगों के दिल में घबराहटें पैदा कर दी है। 2024 के शुरू होते ही कयामत खेज तबाही का आगाज हो गया है और माहिरीन जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत ही खतरनाक पेशन गोइयां कर दी है। क्या 2024 आखिरी साल है इस दुनिया का? क्या 2024 में कयामत की निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी? यही सारी मालूमात जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुके हैं कि आने वाले 2-4 साल कयामत की निशानियों के मुकम्मल होने के साल भी हो सकते हैं, और ये साल जो 2024 से लेकर 3-4 साल हैं, ये कयामत की निशानियां पूरा होने वाले साल है। कयामत की निशानियां का अमली आगाज हो चुका है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बयान करदा पेशन गोइयां एक एक करके पूरी हो रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, अभी हाल ही 1-2 दिन पहले ही एक ऐसा जबरदस्त किस्म का ज़िलज़ला आया है जिसने पूरी दुनिया की नींदें हराम करके रख दी हैं। अक़वाल आलम जो एक दूसरे के गले काटने में मसरूफ़ हैं, वो भी एक बार रुक कर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया, अगर ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ गया तो हम कहाँ पर खड़े होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हम आपको ये बताते चले कि ये सिलसिला कोई अनहोनी या कोई अनोखा वाक़या नहीं है, और कम से कम ये अनोखा वाक़या मुसलमानों के लिए तो कतन भी नहीं होना चाहिए। हम मुसलमानों के पास कुरान करीम, सुन्नत रसूलुल्लाह और अहादीस नबवी की शक्ल में आने वाले वक्त का मुकम्मल नक्शा मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त का जो नक्शा खींच कर रखा है, अपनी अहादीस मुबारका के ज़रिए हमें जो आखिरी वक्त के बारे में बताया है, इसमें ये ज़लज़ले, शदीद तूफ़ान क़यामत की निशानियाँ ही हैं। आखिरी वक्त में आने वाले अजाब की तफसील तो बेहद खौफनाक है दोस्तों, जिन्हें जानकर इंसान हैरत और खौफ के मारे सुन हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, जापान में आने वाले ये सुनामी पूरी दुनिया की किस्मत तब्दील करने वाला है, और अब जंगों के साथ साथ इंसानों को अपने जीने के लाले भी पड़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को लेकर फ़लस्तीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट यानी उनकी जंग कब से चल रही है। लगातार उसे 3 महीने मुकम्मल पूरे होने वाले हैं, जिसमें मासूमों की जान बेतहाशा और बेखौफ होकर पूरी दुनिया के सामने ली जा रही है। लेकिन मुसलमान हैं जो बेशर्मी इख्तियार करके चुप्पी साधे बैठे हैं। अभी हाल ही में आपने अगर रिपोर्ट्स की जांच की हो और रिपोर्ट्स देखी हो तो उसमें मरने वालों की तादाद 20,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जिनमें बच्चे और औरतें सरे फहरिस्त हैं। यानी सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे ही, मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। उसके बाद भी दुनिया अपनी बेगैरती से बाज नहीं आ रही है। सिवाय ईरान और कुछ देशों के, हमास को तो कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। दोस्तों, जापान में आने वाली सुनामी या कह लीजिए भूकंप किस अंदाज से पूरी दुनिया की किस्मत पर असर अंदाज होगा और किस तरह से पूरी दुनिया की जोग्राफिया हैसियत को चैलेंज करेगा, इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझना होगा। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि आखिरी वक्त में ज़लज़ले और आसमान से नाजिल होने वाले अजाब की कसरत हो जाएगी, यानी बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ समंदर और दरिया भी इंसानों के काबू से बाहर निकल जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि आखिरी वक्त में अजाब इस शिद्दत और तेज़ी से नाजिल होंगे कि जैसे तस्बीह का धागा टूट जाए और दाने एक के बाद एक तेज़ी के साथ ज़मीन पर गिरने लगे। आप इस मिसाल को देखें और समझें, और अगर सोचें तो हमें मालूम होगा कि ये मिसाल किस तरह से आने वाले अजाब की शिद्दत को बयान करती है। इस मिसाल से साफ जाहिर है कि अभी एक आने वाला अजाब खत्म नहीं हुआ होगा और लोग इससे संभले भी नहीं होंगे कि अगला अजाब नाजिल हो जाएगा। ये तमाम अजाब खुद फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इतने बड़े अजाब नहीं होंगे कि जो इंसानों को सफाए हस्ती से मिटा दें। ये अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए वार्निंग होगी कि हम इंसान गुमराही और बेहयाई का रास्ता छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाजिल करदा और इसके प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए रास्ते पर चलें और अपने आप को ठीक कर लें। नाज़रीन मोहतरम, पिछले कुछ अरसे से दुनिया भर में बड़े बड़े ज़लज़ले ज़रूर आए, लेकिन इनमें से कोई ज़लज़ला भी ऐसा नहीं था जो किसी सुनामी का बाइस बन जाए। जापान में आने वाला यह ज़लज़ला बेहद भयानक है। साल के शुरू होते ही 2024 के पहले ही दिन जापान में 9 घंटों में 21 बार धरती हिल गई है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ज़लज़ला कितना भयानक होगा, और इस लिहाज से इसकी खतरनाक और शिद्दत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये किसी जजीरे की ज़मीन के नीचे नहीं बल्कि समंदर के फर्श पर आया है। इसने जजीरे को तो हिलाकर रख ही दिया है दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ एक शदीद सुनामी का खतरा भी अब सर पर मंडरा रहा है।
माहिरीन की माने यानी एक्सपर्ट्स की तहकीक और उनकी रिसर्च के मुताबिक सुनामी शुरू हो चुका है और कुछ ही घंटों में सुनामी की ये देव कामत और बुलंद बाला लहरें जापान के साहिलों से टकराने लगेगी और इन्हें मलियामेट करने और जापान के तमाम जो रिसोर्सेस हैं वो बिरल काल की फॉल्ट लाइन पर वाक़ हैं। फॉल्ट लाइन की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके मुतालिक जलजले के बारे में इल्म रखने वाले लोग जानते ही होंगे कि ये ऐसी लाइंस होती है जो जमीन की एक टेक्टोनिक प्लेट को दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से जुदा करती है। इस लाइन पर जलजले यानी भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा होता है और दोस्तों जापान इसी लाइन पर जरूर वाक़ है और जापान में थोड़े बहुत जलजले भी जरूर आते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी शिद्दत का जलजला यानी भूकंप इससे पहले जापान में कभी नहीं देखा गया। जापान में आने वाले इस भूकंप की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 87 है और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है दोस्तों कि यह भूकंप समंदर के फर्श पर आया है, यानी समंदर के फर्श में दरार पड़ी है। दोस्तों 87 शिद्दत के इस जलजले को आप यूं समझ लें कि जैसे समंदर की जमीन पर 10,000 एटम बम रखकर चला दिए गए हों। ये शिद्दत इस कदर ज्यादा है कि जिसने समंदर से फर्श पर मौजूद करोड़ों अरबों टन पानी को एक झटके से हवा में उछालने की कोशिश की है। इस भूकंप के झटके से पैदा होने वाली सुनामी की लहरें एक्सपर्ट्स के मुताबिक 10 से 12 मीटर तक बुलंद हो सकती हैं। इस कदर बुलंद लहरें जापान के तमाम साहिली शहरों को मलियामेट कर देगी। साहिली शहरों से हमारा यहाँ पर मतलब है समुद्र के किनारे बसे हुए शहरों से। ये कहना दुरुस्त होगा दोस्तों कि जापान के तमाम शहर इस शदीद तरीन सुनामी की लपेट में आ सकते हैं। और दोस्तों इसकी वजह यह भी है कि जापान के तमाम जजीरे काफी छोटे हैं और इन्हें आपस में समुद्री सुरंगों के जरिए से मिलाया गया है जिनमें बुलेट ट्रेन और दूसरी ट्रैफिक चलती है। इस भूकंप की वजह से ये छोटे छोटे जजीरे बड़ी तेजी के साथ पानी की इस हैबतनाक और खौफनाक ताकत के सामने तबाह हो जाएंगे। एक बार फिर 2011 के बाद जापान मलबे का ढेर बनने वाला है। इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स को एक खदशा यानी डर और भी सता रहा है और वो खदशा ये है कि 2011 की तरह इस सुनामी और जलजले की वजह से यानी भूकंप की वजह से जापान में कायम एटमी बिजली घरों में से पहले की तरह कोई ताप काप खारिज ना हो जाए या एटम बम अगर फटे भी तो इसकी शिद्दत कुछ साल तक ही बरकरार रहती है। लेकिन दोस्तों अगर किसी एटमी बिजली घर में दरार पड़ जाए या जलजले और सुनामी की वजह से किसी भी तरह से इस इलाके का इसकी हिफाजत करने वाली जो लेयर है अगर वो इससे इफेक्ट पा जाती है तो इसमें से रिसने वाली जो लिक्विडिटी अलग अलग केमिकल्स होते हैं तो वो फिर कई सदियों तक के लिए आसपास की जमीन को नाकाबिले रहन बना देता है, यानी कि रहने के काबिल ही नहीं छोड़ता है। और दोस्तों यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जैसा हमारे प्यारे आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशन गोइया की थी, मिसाल दी थी कि तस्बीह के दाने टूटे और तेजी के साथ अगर जमीन पर गिरें, वैसा ही कुछ दोस्तों इस भूकंप की वजह से होने वाला है। इस भूकंप ने न सिर्फ जापान में कई जजीरे को यानी कई इलाकों को हिलाकर रख दिया है और वहाँ पर इमारतों में दरारें पड़ गई हैं, बल्कि साथ ही साथ दोस्तों सुनामी भी आ रहा है। जापान के लोग अभी जलजले से यानी भूकंप से संभले भी नहीं थे कि सुनामी इनके सर पर चढ़ दौड़ने वाला है। इसके साथ साथ अगर सुनामी ने एटमी बिजली घरों को मुतासिर किया यानी इफेक्टेड किया तो इनसे खारिज होने वाला, इनसे निकलने वाला वो मटेरियल जिसका सबको डर है वो हजारों इंसानों की जान लेने का सबब तो बन ही जाएगा। इसके बाद भी जहाँ जहाँ पर वो मटेरियल समुद्री पानी के साथ मिलकर फैलेगा वहाँ की जमीन कई सदियों तक इस्तेमाल के यहाँ तक कि रहने के काबिल भी नहीं रहने देगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर 2024 के बारे में हम तारीख में झांक कर और पिछले सालों के इक़दामात जो इंसानों ने ज़मीन पर रहते हुए किए हैं इन्हें अगर देखें तो हमें मालूम होगा कि ये साल बेहद खौफनाक साबित होने वाला है। इंसानों ने अपनी हरकतों और जंगों की वजह से इस पाक ज़मीन को रिहाइश के काबिल नहीं रहने दिया। दुनिया का हर खित्ता एक अनदेखी आग और किसी न किसी नफरत की आंच पर सुलग रहा है। यही वो वक्त है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की है कि पूरी दुनिया में फितना फसाद बर्पा हो चुका होगा। जब अजाब का ये सिलसिला शुरू होगा, अगर हम पूरी दुनिया के हालात अगर अपनी आंखों से देखें और अगर गौर व फिक्र करें तो हमें मालूम होता है कि पूरी दुनिया में फितना फसाद के फैलने में कोई कसर बाकी नहीं रही है। यही वजह है कि बहुत सारे दूरदृष्टि कोण नजर रखने वाले लोग ये बता रहे हैं कि ये भूकंप इस साल का आखिरी भूकंप नहीं होगा, बल्कि इसके बाद भी दुनिया में कई इलाकों में ऐसे ही बड़े बड़े जलजले, बड़े बड़े भूकंप वाक़े होंगे। अगर ये जलजले भूकंप समंदर के फर्श पर आए तो इनसे पैदा होने वाली सुनामी की शिद्दत कई गुना बढ़ जाती है। पानी वैसे ही बेहद उछाल की कुव्वत रखता है और अगर इस पर इस कदर शदीद कुदरती ताकत लगे तो पानी की लहरें इंसान के बनाए हुए तमाम जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को लम्हों में ही ढेर कर सकती है। अल्लाह ताला से हम तो बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला
تمام آزمائش اور فتنے کے دور سے سب سے پہلے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، تاکہ ہم جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں تو ہمارا سر ندامت اور شرمندگی سے جھکا ہوا نہ ہو، اور اللہ تعالی محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، یہ تھی کچھ معلومات جو آپ تک ہمیں پہنچانی تھی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل پیغام اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے ان بیدار لوگوں تک پہنچائیں جو اسے آگے بھی بڑھا سکیں۔ سو پھر آئے ہوتے ہیں کسی نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔